एंटी-मलेरियल्स, दीज आर एंटी पैरासाइटिक केमिकल एजेंट जो नेचुरली डेराइव्ड होते हैं और इनका यूज़ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। मलेरिया इज एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच इज़ कैरिड बाय फीमेल एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडिस टाइप ऑफ मॉस्किटोज। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के 4 स्पीसीज होते हैं जो मलेरिया को कॉज करते हैं: प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड लास्ट प्लाज्मोडियम ओवेल। Malaria is characterized by high fever, rigor, anemia and profuse sweating. नेक्स्ट अपन देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजाइट्स के रूप में कंटेन होता है। तो जब भी कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? ये ह्यूमन ब्लड में, और यहाँ ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये लीवर की ओर मूव करते हैं। लीवर में ये असेक्सुअल साइकिल के थ्रू मेरोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर साइटोगेमी कहते हैं। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के थ्रू होने वाले मलेरिया में कुछ मेरोजोइट्स क्या करते हैं? हिपेटोसाइट्स को इन्वाइट करते हैं, और वहाँ पर ये बिना सेक्सुअल साइकिल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डोरमेंट हिप्नोजोइट्स में। अब बचे हुए मेरोजोइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? आरबीसी को इन्वाइट करते हैं, और वहाँ पर ये ब्लड साइटोगेमी के थ्रू और अधिक मेरोजोइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये मेरोजोइट्स आरबीसी को ब्रेक करके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। कुछ मेरोजोइट्स क्या करते हैं? अपने सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए गैमेटीसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये गैमेटोसाइट्स को कौन ले लेता है? मॉस्किटो। अब इस मॉस्किटो में ये स्पोरोजाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद लाइफ साइकिल को रिसाइकिल कर देते हैं। ब्लड में रिलीज मेरोजोइट्स क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन का हीमोलिसिस कर देते हैं और इसको हीमोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब प्रोटीन का यूज़ ये अपने मेटाबॉलिज्म के लिए करते हैं, और हीम को ये एक नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेसिस अपॉन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इफेक्ट। So there are 3 type of anti-malarial drugs: tissue sedentocidal, blood sedentocidal और gametocidal। टिश्यू सेडेंटोसाइडल का एग्जांपल क्या क्या है? सल्फोडॉक्सिन, पायरीमेथिन, एटेवोक्विन, प्रीमेक्विन और प्रोगुआनिल। ब्लड सेडेंटोसाइडल का एग्जांपल क्या क्या है? क्लोरोक्विन, क्विनिन, आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव, प्रोगुआनिल और क्लिंडामाइसिन। गैमेटोसाइडल का एग्जांपल क्या क्या है? आर्टेमिसिनिन, प्रीमेक्विन, क्लोरोक्विन और क्विनिन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है 5 मेजर ड्रग क्लास। तो इसके बेसिस पे हम मैकेनिज्म को भी समझते हैं। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ ड्रग क्लास: क्विनोलिन डेरिवेटिव, आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव, एंटीफॉलेट्स डेरिवेटिव, एंटीमाइक्रोबियल डेरिवेटिव, एरियल अल्कोहल डेरिवेटिव। क्विनोलिन डेरिवेटिव के एग्जांपल क्या क्या है? क्लोरोक्विन, क्विनिन, क्विनिडीन और प्रीमेक्विन। आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव का एग्जांपल है आर्टेमिसिनिन, आर्टेसोनेट, डाईहाइड्रो आर्टेमिसिनिन। एंटीफॉलेट डेरिवेटिव के एग्जांपल है पायरीमेथिनिन, सल्फोडॉक्सिन और प्रोगुआनिल। एंटीमाइक्रोबियल के एग्जांपल क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन। और एरियल अल्कोहल के एग्जांपल है ल्यूमेफोनेट्रिन। नेक्स्ट देखते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट देखते हैं क्विनोलिन डेरिवेटिव के। तो हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्विनोलिन कौन सा है? क्लोरोक्विन है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है? ब्लड सेडेंटोसाइडल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। तो आरबीसी में जब ये एक्यूमुलेट होते हैं तो किसके साथ बाइंड होते हैं? हीम के साथ बाइंड हो जाते हैं, और ये हीम को किसमें? हीमोजोन में कन्वर्जन होने से ब्लॉक कर देते हैं। अब हीम का हीमोजोन में कन्वर्जन नहीं हो पाता है। हीम क्या होता है? एक टॉक्सिक एजेंट होता है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को किल कर देता है। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस। तो बहुत सी कंट्रियों में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्लोरोक्विन मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो जब भी कोई मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन क्लोरोक्विन ड्रग को मतलब टेक करता है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के मेम्ब्रेन से ये एफ्लेक्स पंप के थ्रू रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इन रीजनों में क्लोरोक्विन के अल्टरनेटिव मेडिकेशन का यूज किया जाता है, जैसे मेफ्लोक्विन, क्विनिडीन और क्विनिनिन। ठीक है, मोस्ट क्विनोलिन डेरिवेटिव कांट किल डोरमेंट हिप्नोजोइट्स इन पी वाइवेक्स और ओवेल टाइप ऑफ मलेरिया। एक्सेप्शन में क्या है? प्रीमेक्विन है। ये मोर इफेक्टिव होता है डोरमेंट हिप्नोजोइट्स में, बट ये लेस इफेक्टिव होता है स्पोरोजोइट्स में। इसलिए प्रीमेक्विन को ऑलवेज अदर ब्लड सेडेंटोसाइडल के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अब साइड इफेक्ट देख लेते हैं क्विनोलिन डेरिवेटिव के। जीआई स्ट्रेस, हेडेक, पाइयूराइटिस, रेटिनोपैथी। प्रीमेक्विन के साइड इफेक्ट क्या? हीमोलिटिक एनीमिया इन पीपल विद G6PD डेफिशिएंसी। अदर साइड इफेक्ट हीमोलिसिस इन फीटस एंड न्यूबॉर्न। इसलिए काउंटर इंडिकेटेड होता है ये प्रेग्नेंट ह्यूमन में। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म है आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव का। मेनली दिस एजेंट आर ब्लड सेडेंटोसाइट्स। मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये जब भी फूड वैक्यूल में एक्यूमुलेट करते हैं पैरासाइट की, तो ये किससे बाइंड होते हैं? आयरन से, जो हीम में प्रेजेंट होता है। तो इसका प्रोडक्शन करते हैं, फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? पैरासाइट को डैमेज कर देते हैं। आर्टेमिसिनिन डेरिवेटिव हर टाइप के प्लाज्मोडियम स्पीसीज के ऊपर एक्शन करते हैं। ठीक है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया में आर्टेमिसिनिन एजेंट फर्स्ट चॉइस होते हैं। ठीक है, इनको हमेशा किसके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है? अदर एंटी मलेरियल ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है।
साइड इफेक्ट क्या क्या है इसके? नोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया एक कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है एंटीफोलिएट डेरिवेटिव का। इनका यूज़ किस में किया जाता है? प्रोफिलैक्टिक मलेरिया में, मतलब ट्रैवलर मलेरिया में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये करते क्या है बेसिकली, ये इनहिबिट कर देते हैं फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को पैरासाइट में। इसका मैकेनिज्म मैंने एंटीबायोटिक में समझा चुका है, मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिटर है, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल डेरिवेटिव। इनका यूज़ किस में किया जाता है? लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम में किया जाता है। इनको अदर एंटी मलेरियल एजेंट के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जैसे क्विनिलिन हो गया, क्विनिडिन हो गया, ठीक है। इनका यूज़ प्रोफिलैक्टिक मेडिकेशन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है एनरिल अल्कोहल डेरिवेटिव। ये मेडिकेशन का यूज़ किस में किया जाता है? इरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ ऑल मलेरिया, मतलब सभी मलेरिया के इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेनली किस में यूज़ किया जाता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेलम मलेरिया में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक। सो दीज आर एंटी मलेरियल एजेंट. If any query, you can ask me through Gmail, Facebook and Blogger and Instagram. So thank you.